नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है। इसको लेकर विशुनगंज गांव के ग्रामीणों का कई एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है। लगभग 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। 2009 में जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि गया एयरपोर्ट बनने के लिए हम लोगों ने 2 बार पहले ही जमीन दे दिया, अब तीसरी बार भी जमीन दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण किए जाने के बावजूद 2009 से हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। हमारी ज़मीन को धनहर पाट कर होने पौने काम में सरकार लेना चाहती है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी मांग को लेकर इस बार उन लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि यदि भूमि अधिग्रहण किए गए ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिला तो वह लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे और आगे भी रणनीति तय करेंगे। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस मामले का केस भी कोर्ट में चल रहा है। बालामुरुगन डी जिला अधिकारी के द्वारा फैसला किया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर किसी ने कदम नहीं उठाया। इन लोगों का कहना है कि फैसला भी हमारे पक्ष में आया है, फिर भी सरकार हमें उचित मुआवजा नहीं दे रही है। हम लोगों की मांग है कि इस मामले में सरकार और जिला पदाधिकारी के माध्यम से कुछ हस्तक्षेप किया जाए, वरना यह लोग भविष्य में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो चुनाव में प्रत्याशी को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। बिहार सरकार कहा कि नहीं इतना ही पैसा मिलेगा आपको। किस तरह की जमीन बता रहे हैं? जमीन उस समय कह रहा था कि आपका धनहर जमीन है, लेकिन हमारा जमीन आवासीय है। तो हम आवासीय जमीन है तो हम आवासीय, उस समय जब अधिग्रहण हुआ था उस समय 4 से 5 लाख रुपए कट्ठा हमारे यहाँ जमीन बिक रहा था। तो 5 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा था, तो हम 48,000 रुपये कट्ठा कैसे ले लें? हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आप विरोध कर रहे हैं, हम लोग का पावर अब नहीं है, पावर चल गया है ऊपर से। एक काम करिए, आप लोग केस करिए, कोर्ट में केस करिए। तो हम लोगों ने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट में केस किया तो हम लोग का फैसला आ गया। फैसला 17 से 18 लाख के बीच में आया। तो 18 लाख के बीच में आया तो हम कहें कि भाई आप तो मुआवजा दे दीजिए हम लोग का, आप क्यों फंसा रहे हैं? तो कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अधिग्रहण हो चुका है। सो कहीं तो हमारे पास किसी को पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं कुछ को फोड़ के दिया ही दिया। कहा कि इसे आप लोग 1 डिसमिल ले लीजिए, 1 डिसमिल मात्र ले लीजिए, तो आपको फिर सारा मतलब हम कर देंगे, सारे को पैसा कर देंगे। उसके अनुसार पर कोर्ट जीतेगा, सबको केस भी लड़ने की जरूरत नहीं है और सारा आपको केस फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद हम लोग उनके बहकावा में आ गए। बहकावा में आके हम लोग केस भी किए, जीत भी लिए। और जब उनसे पैसा मांगने लगे तो वो क्या किया कि हाई कोर्ट में केस कर दिया। बताइए, हम लोग के 5-10 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा से 1.5 बीघा से ज्यादा किसी का जमीन यहाँ नहीं है और सारा जमीन भू अर्जन में चला गया। अब उस परिस्थिति में हम वही रोजी रोटी है, उसी जमीन से हमको भरण पोषण चलता है। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई उसी से चलता है, शादी ब्याह उसी से चलता है। तो हमको इस जमीन हमको आवश्यकता है जीने के लिए। अब क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि यदि आप हमारा जमीन का पैसा नहीं देते हैं तो जो निबंधन है, इस निबंधन को चालू करिए, ताकि हम अपना जो भूमि है उसको हम बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। ये ऐसा प्रतिबंध लगा के क्यों छोड़ दिया? आज हम कर रहे हैं कि वोट को हम लोग जो लोकतंत्र नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो वो हत्या जब लोकतंत्र की कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि जब तुम ही हत्या कर रहे हो तो हम उसका समर्थन करते हैं, हम उस वोट को बहिष्कार करेंगे। हम जब तक हमारे गांव का पैसा नहीं दोगे, रेफरेंस का पैसा नहीं दोगे, तब तक हम यहाँ वोट को देवे नहीं करेंगे, कभी नहीं देंगे। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।